नमस्कार। नमस्कार प्यारे बच्चों, एक बार मैं फिर आपके सामने हाजिर हुआ हूँ आंकड़ों का प्रबंधन जो प्रश्नावली जो अपनी 5 चल रही थी उसको लेकर के। तो आज जो प्रश्नावली जो है वो हम प्रोबेबिलिटी यानी प्रायिकता के आधार पर जो करने जा रहे हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन आता है, इन प्रयोगों में आप परिणाम देख सकते हैं, उन्हें लिखिए। यानी इस एक अपने को भील दिया हुआ है पहले पहले क्वेश्चन के अंदर, और इसके रिजल्ट्स पूछा है उसने कि इसके अंदर क्या क्या आ सकता है। जब इसको घुमाएंगे तो क्या क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या क्या आ सकता है। ए आ सकता है, बी आ सकता है, सी आ सकता है और डी। इन चारों के अलावा इस व्हील के अंदर जो एरो दिखाई दे रहा है वो कहीं पर भी नहीं जाके रुकेगा, यानी ये 4 परिणाम हो सकते हैं अपने पास। उसके बाद दो सिक्कों को एक साथ उछालना। दो सिक्के हैं, ये लो, एक पर हेड है एक पर टेल है, एच फॉर हेड टी फॉर टेल। इसको अपने उछाला, एक बार भी उछाला तो मान लो एक पे एच आ गया और दूसरे पे क्या आ सकता है अपने पास है, टी आ सकता है। फिर यदि अपने इसको उछालते हैं तो हो सकता है पहले पे एच आ जाए और दूसरे पर भी एच आ जाए। हो सकता है पहले पर टी आ जाए और दूसरे पर एच आ जाए। हो सकता है दोनों पर भी टी आ सकता है। तो कुल मिलाकर के दो सिक्कों को यदि एक साथ उछालेंगे तो हमें कुल मिलाकर के 4 परिणाम मिलते हैं, और इसने यही पूछा है कि परिणाम बताइएगा। एच फॉर हेड, टी फॉर टेल। तो अब अपने करते हैं इस प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 2। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। प्रश्न 2 में क्या, जब एक पासे को फेंका जाता है तो प्रत्येक घटना में प्राप्त होने वाले परिणामों की संख्या ज्ञात करो। तो परिणामों को देखना है तो सबसे पहले अपने पासे की बात कर लेते हैं, यानी एक डाइस जो अपने लूडो खेलते हैं तो उसके ऊपर एक पासा जिसके ऊपर 6 फलक होते हैं, उसके ऊपर लिखा हुआ होता है 1 2 3 4 5 और 6। तो 6 नंबर तक लिखा हुआ होता है। तो कुल परिणाम जो हमारे पास ये होते हैं, यानी 6 परिणाम होंगे। कुल कुल परिणाम हमारे पास कितने होंगे, 6। तो यहाँ पे एक अभाज्य संख्या की बात करता है। तो अभाज्य संख्या किसे कहते हैं, जिसमें किसी भी संख्या का भाग ना जाए। तो ये एक ये हो गया, एक ये हो गया और एक ये हो गया। तो हमारे पास कुल मिलाकर के परिणामों की बात करता है तो 2 3 और एक 5। तो हमारे पास अभाज्य संख्या आ गई अपने पास, ये परिणाम आ गए अपने पास। इसके एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है, ये ध्यान रखना है आपको। अब एक अभाज्य संख्या नहीं, तो इसके अंदर कौन कौन से आएंगे अभाज्य संख्या, कौन कौन सी नहीं है इसमें से बताओ। ये नहीं है सर जी, ये नहीं है और एक ये नहीं है। तो 1 4 और 6 ये इसके परिणाम हो गए। अब 5 से बड़ी संख्या, अब इसमें 5 से बड़ी कौन सी दिखाई दे रही है आपको, इसका रिजल्ट कितना आ जाएगा, 6। 5 से बड़ी संख्या नहीं, 5 से बड़ी नहीं है, तो कौन कौन सा आ जाएगा इसमें, 5 से बड़ी नहीं है तो यहां तक आ जाएगा, यानी 1 2 3 4 और एक 5। तो ये तो आ गए क्वेश्चन नंबर 2 के परिणाम। अब इसी प्रश्नावली का क्वेश्चन नंबर 6 भी ध्यान रखना, वहां पे अपने को प्रायिकता पूछी है। क्या पूछी है, प्रायिकता पूछी है। तो मैं आपको प्रायिकता का सूत्र बता देता हूं सबसे पहले। प्रायिकता बराबर, यानी जिसे पीई से लिखेंगे, यानी किसी भी घटना की प्रायिकता। तो यहाँ पे सूत्र बढ़ जाएगा इसका, अनुकूल परिणाम। कौन सा, अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कौन से होते हैं भाई, जो परिणाम जिसके बारे में वो पूछ रहा है अपने को, जिन परिणामों के बारे में पूछ रहा है। तो यहाँ पे इसकी प्रोबेबिलिटी यदि अपने ज्ञात करें, छठा क्वेश्चन हो रहा है भैया, एक अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या कौन कौन सी है, वो उसके अनुकूल परिणाम है। तो अभाज्य संख्या कौन सी थी, ये 3 थी। तो अनुकूल परिणाम कितने हो गए, 3। और कुल परिणाम कितने हैं आपको बताया हुआ है, कुल परिणाम इसके 6 है हमारे पास। कितने हैं, 6। तो यहाँ पे बटा में आ जाएगा 6, कट कर दो, 3 एक 3 3 दुए 6। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी, 1/2। इसी प्रकार एक अभाज्य संख्या नहीं, इसकी प्रायिकता देखो कितनी आ जाएगी, अभाज्य संख्या नहीं, इसमें से अभाज्य संख्या निकाल के अपने जो नहीं हो, तो 6 4 और 1 3 हो गए। तो 3 बटा कुल परिणाम 6, तो वही 3 एक 3 3 दुए 6। समझ में आया। उसके बाद 5 से बड़ी संख्या, अब 5 से बड़ी संख्या इसमें कितनी है, अनुकूल परिणाम कितने इसमें, 1। तो यहाँ पे प्रायिकता कितनी आ जाएगी, अनुकूल परिणाम 1 बटा में कुल परिणाम है 6। आगे इसकी प्रायिकता, इसके बाद इसकी प्रायिकता और ज्ञात कर लेते हैं।
5 से बड़ी संख्या नहीं, तो 5 संख्या बड़ी नहीं वो उसका अनुकूल परिणाम है। कौन कौन सी नहीं है? 1 2 3 4 और 5, ये 5 से बड़ी नहीं है, तो 5 परिणाम मिल गए अपने को बटा में 6। तो ये था अपना छठा क्वेश्चन। ठीक है, तो अब इसके बाद अपने करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो क्या कह रहा है, वो प्रायिकता पूछ रहा है अपने को। तो प्रायिकता का सूत्र हमने पिछले क्वेश्चन में देखा था, क्या था? अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। जो भी आपको घटना दे रहा है उसका अनुकूल परिणाम और कुल परिणाम पता होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन के अंदर इसकी बात कर रहा है कि प्रश्न 1 में, यानी पहले वाला जो क्वेश्चन था ये था, उसमें डी पर रुकने की प्रायिकता ज्ञात करो। यानी इस एरो को घुमाएंगे तो ये एरो यहाँ पे आके रुके, तो उसकी प्रायिकता बताओ क्या है। तो सबसे पहले अपने देखेंगे अनुकूल परिणाम कितने हैं, यानी डी की बात कर रहे हैं तो डी कितने हैं इसमें? 1। इसका मतलब इसका परिणाम कितना जाएगा? अनुकूल परिणाम 1। कुल परिणाम कितने हैं? टोटल गिन लो, 1 2 3 4 और 1 है 5। तो कुल परिणाम कितने आ गए उसके? 5। तो सूत्र लिखोगे अनुकूल परिणाम बटा में कुल परिणाम। ठीक है, मान रख दो अनुकूल परिणाम 1, अनुकूल का परिणाम 5, तो 1 बटा 5 इसकी प्रायिकता आ जाएगी। अच्छी प्रकार से फैटी 52 तासों की एक घटी, तो उसका मतलब कुल परिणाम कितना आ गया हमारे पास? कुल परिणाम हमारे पास आ गया 52। और एक इक्का प्राप्त करने की, यानी अनुकूल परिणाम की बात कर रहा है वो, तो इक्के कितने होते हैं ताश की गड्डी में? इक्के होते हैं 4, 4 इक्के होते हैं, 4 बादशाह होते हैं, 4 बेगम होती है, 4 गुलाम होते हैं, यानी प्रत्येक प्रकार के जो पत्ते हैं वो 4 होते हैं। तो इक्के अपने पास 4। तो अब अपने पास पहले प्रायिकता का सूत्र लिखोगे, अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, वैल्यू रख दो 4 बटा 52। ठीक है, तो इसको क्या करोगे? सरल कर लो, 4 एकम 4 और 13 चौके 52। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? 1 बटा 13। एक लाल रंग का सेब ये दे रखी है अपने को, तो सबसे पहले अपने बात करेंगे इसमें अनुकूल परिणामों की। तो अनुकूल परिणामों की बात करें तो लाल रंग का सेब मांग रहा है। लाल रंग का सेब मतलब 1 2 3 और 1 4, आर का मतलब रेड सेब। उसके बाद कुल परिणाम कितने हैं? कुल परिणाम कितने हैं टोटल? 3 3 6 और 1 7। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी भाई? अनुकूल परिणाम 4 बटा में 7, तो इसकी प्रायिकता आ जाएगी 4 बटा 7। अब इसके बाद अपने देखने हैं क्वेश्चन नंबर 4। अब हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 के अंदर क्या है? 10 पृथक पर्चियों पर 1 से 10 तक संख्याएं लिखी गई हैं। 1 से 10 तक पर्चियों पर अपने क्या लिख ली? संख्याएं लिख ली। अब उसके बाद उसको अच्छी तरीके से मिक्स करके उसके अंदर बिना देखे पर्ची निकालनी है। तो उसके ऊपर पहला क्वेश्चन कहता है संख्या 6 प्राप्त करनी है। तो इसका मतलब 6 संख्या प्राप्त करनी है, 6 ओनली सिंगल 6। तो 6 यहाँ पे कितनी पर्चियों पर है? 1। तो अनुकूल परिणाम कितना आ गया? 1। 6 मत लिख देना, अनुकूल परिणाम ध्यान रखना है। ये 6 नंबर वाली पर्ची निकालनी है, कितनी पर्ची उसमें वो देखना है, 1। कुल परिणाम कितना आ जाएगा? 10। प्रायिकता का सूत्र अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम कितना है? 1। कुल परिणाम कितना आ गया? 10। तो प्रायिकता आ जाएगी 1 बटा 10। इसी प्रकार 6 से छोटी संख्या प्राप्त करना, तो अनुकूल परिणाम कितना आ जाएगा? 6 से छोटी। 6 से छोटी कितनी है? 5। तो कुल परिणाम कितना है? कुल परिणाम तो वही 6 सॉरी 10। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। तो 5 1 का 5, 5 2 10, तो प्रायिकता आ जाएगी 1 बटा 2। 6 से बड़ी संख्या प्राप्त करना, तो अनुकूल परिणाम आपको लिखना है पहले और कुल परिणाम आपको लिखना है पहले। तो कुल परिणाम तो 10 है और 6 से बड़ी, तो 6 से 6 तक तो यही है। 6 से बड़ी कितनी पर्ची है? 4। तो आपने लिख देगा अनुकूल परिणाम 4। तो प्रायिकता कितनी आ जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम। अनुकूल परिणाम 4 बटा में 10, 2 2 4, 2 5 10। अब एक अंक की एक संख्या, तो अनुकूल परिणाम कितना है भाई बताओ? एक अंक की संख्या कौन सी है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 पर्चियां होगी, ये तो 2 अंकों की होगी। तो अनुकूल परिणाम 9 और कुल परिणाम कितने आ गए? 10। तो इसकी प्रायिकता कितनी आ जाएगी? अनुकूल परिणाम बटा कुल परिणाम, यानी 9 बटा 10। अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5।
अब हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 ये कहता है कि यदि आपके पास 3 त्रिज्यक हरे त्रिज्यखंड 1 2 3, एक नीला त्रिज्यखंड और एक लाल त्रिज्यखंड घूमने वाला एक पहिया है, तो प्रायिकता यहाँ पे 2 क्वेश्चन क्या कहता है, हरा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है, पहले यहाँ पे आते हैं। तो हरा देखते हैं, अनुकूल परिणाम हरे के लिए कितना है, 1 2 और 1 3। कुल परिणाम कितने हैं, 1 2 3 4 और 1 5। ठीक, हरे की बात कर रहे हैं, अनुकूल परिणाम हरे के लिए निकालना है, तो अपने पास प्रायिकता याद करने के लिए इसका फॉर्मूला अनुकूल परिणाम कुल परिणाम। तो अनुकूल परिणाम कितने इसमें, 3 बटा में कुल परिणाम 5। तो ये आ गया पहले का आंसर। दूसरा, ऐसा त्रिज्यखंड प्राप्त करने की प्रायिकता क्या है जो नीला नहीं है। नीला नहीं है इसका मतलब यहाँ तो नीला है, तो इसका मतलब बाकी अनुकूल परिणाम कितने रह गए, 1 2 3 और 1 4। कुल परिणाम कितने हैं, 5। तो प्रायिकता का फॉर्मूला अनुकूल बटा में कुल, तो अनुकूल परिणाम 4 और बटा में कुल परिणाम कितने हो जाएंगे, 5। तो ये थी हमारी प्रश्नावली 5.3। धन्यवाद।